आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैंने साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल एक कोर्स बनाया था, उसमें मैंने साइकोलॉजी ऑफ लव समझाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट था। पूरा साइकोलॉजी को खोल के रख दिया था। मुझे नहीं पता था कि रिपोर्ट में एज इट इज वही छाप दिया जाएगा। तो आप वो कोर्स जरूर अवेल करिएगा। तो यहां पे हम बात करेंगे कि भैया शादी जो है वो सबकी होती है, बिल्कुल सबकी आती नहीं, मेरी जाती नहीं। बट यहां पे एक सर्वे हुआ है, ग्लीडन उन्होंने इस सर्वे को करवाया है और उसमें कुछ जो आंकड़े आए हैं वो थोड़े से चौंकाने वाले हैं। कैसे? 60% मैरिड वुमेन्स, दे आर, आधे से ज्यादा इंडियंस जो है, भारतीय जो है, शादीशुदा भारतीय जो है, वो तैयार है ओपन रिलेशनशिप के लिए। तो बेसिकली ये आई ओपनर है, जन्मों जन्मों का साथ है ना, ऐसा होता नहीं है। जन्मों जन्मों का साथ तो ठीक है, बट ग्लीडन सर्वे, और मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने तो शर्म के बारे नहीं बोला होगा, या बहुत सारे लोग, मैं तो मुझे ये तो 60% शायद 80% अगर मोटा मोटी मान के चले आंकड़ा होगा, जो शादी के बाद, समझ रहे हो, शादी से बाहर कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। देखिए, मैंने साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल 6 तरीके के प्यार बताए थे, है ना। इसमें प्लेटोनिक इंटरैक्शन की भी मैंने बात की थी, उसमें क्या होता है वो। तो वो जो प्यार है, मैंने आपको बताया था कि 1.5 साल जब आप किसी से मिलते हैं तो 1.5 से 2 साल बहुत ही पैशनेट लव होता है ना। मतलब प्यार का ग्राफ ऐसे जाता है हर किसी के साथ, चाहे कितनी भी सुंदर हो, कितना भी खूबसूरत हो, कितना ही सक्सेसफुल हो, बट वो प्यार का ग्राफ ऐसे जाता है, बहुत पैशनेट लव होता है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है वो। यानी कि एक, फिर उसके बाद आपको मेंटेन करना, अगर आपके उससे शादी हो गई तो अब आपको सरवाइव करना है, सर्वाइवल जिम्मेदारियां आ गई हैं दोनों के ऊपर, पति के ऊपर भी पत्नी के ऊपर भी। तो अब ये पैशनेट प्यार जो है ना, ये बदल जाता है, थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है। और उसके बाद अगर ये बरकरार रहा तो ठीक है, बहुत सारे केसेस में, मैक्सिमम केसेस में बरकरार रहता नहीं, फिर ये सीधा नीचे जाता है। और जो ये वाला पॉइंट होता है ना, ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि यहां पे ही फिर इंसान कहता है कि अबे छोड़ो, अब हमारे इमोशंस का जो पिटारा है वो खाली हो चुका है, अब कहीं और देखते हैं, कहीं और मुंह मारते हैं। तो यही है, यही इंसानी फितरत है। मैक्सिमम में हम भी जानवर ही हैं, जानवर से कम नहीं, हम जानवर ही है ही हैं, बस थोड़ा इवॉल्व हो गए हैं, ठीक है। तो यही बोला है कि भाई देखिए, शादी की बात यहां पे जन्मों जन्मों का साथ बताया जाता है कि होता भी है, कुछ लोग बहुत बढ़िया, उनकी मतलब काफी मेड फॉर ईच अदर है, बट ऐसे कम है, आज के जमाने में तो कम है ही है, ठीक है। तो ग्लीडन सर्वे ने बोला है कि भारत का जो एटीट्यूड है वो शादी की तरफ चेंज हो रहा है। देखिए, पहले भी एटीट्यूड वही है, बस आज फ्रीडम ज्यादा है, आज का समाज मॉडर्न हो रहा है। पहले का समाज, आज भी अगर आप गांव में देखोगे तो गांव में आप लव मैरिज नहीं कर सकते। बहुत सारे गांव में है कि अगर आप प्यार, इनफैक्ट आपको बता दो कि एक गांव, सेम गांव के लोगों की शादी नहीं होती है, ऐसा भी रिवाज है। पुराने जमाने में भी यही, आपको गांव से निकाल देते थे, समाज से हटा देते थे, निष्कासित कर देते थे, ऐसा होता है। और तमन्ना उस समय भी थी, ऐसी नहीं है, तमन्ना उस समय भी खूब रहती थी, चिट्ठियां पे चिट्ठियां जा रही हैं, नजरों से नजरें मिल रही हैं, सब बढ़िया था। साइकिल चला रहे तो चलाते ही जा रहे हैं कि एक नजर मिल जाए, क्या बात है। लेकिन अब वो चीजें बदल गई हैं, अब ये काफी ओपन हो गया, क्योंकि अब एजुकेशन आ गई है, सक्सेस आ गई, पैसा आ गया। अब क्या है, ज्यादा कुछ बोले मारो मुंह पे पैसा फेंक के, सब चुप हो जाएंगे। अपनी सफलता दिखाओ, तो अब आपको, आपके पास सक्सेसफुल होने के लिए ज्यादा चांसेस है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो ओपननेस है, मॉडर्निटी है। अब आप इस एटीट्यूड को फुली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाँ भैया, शादी नहीं चल रही है तो डाइवोर्स लेंगे, तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरी नहीं बन रही है तो हम दोनों अलग होंगे। या शादी में रहते हुए भी कुछ लोग जो है वो कहते कि हाँ ऐसा ही है, जो है सो है। तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करते हैं तो 1503 मैरिड इंडियंस, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज, इनको लिया गया, 25 से 50 साल की एज थी। इसके बाद इस, हालांकि डेटा से छोटा है, बट मैथमेटिकली आप इसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हो। तो उसके बाद ये पता चला कि जो 60% है, मतलब आधे से ज्यादा भारतीय जो है
वो नॉन ट्रेडिशनल डेटिंग मेथड को देख रहे हैं। अब नॉन ट्रेडिशनल मतलब क्या? ट्रेडिशनल मतलब आप मिलोगे, बात करोगे, है ना, कहीं पे जाओगे, कहीं पे घूमोगे। लेकिन यहां जैसे स्विंगिंग, अब स्विंगिंग क्या होता है? सेक्सुअल एक्टिविटी इन विच बोथ सिंगल एंड पार्टनर्स इन अ कमिटमेंट रिलेशनशिप एंगेज विद अदर्स, सिर्फ सेक्स करने के पर्पज से, ठीक है ना। तो या एक या दोनों ही अगर शादीशुदा है तो दूसरे से वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन ट्रेडिशनल इसलिए हो गया क्योंकि यहां पे आप प्रॉपर सिर्फ आपको इच्छा पूर्ति करनी है, अपनी काम वासना को मिटाना है, तो बस इस पर्पस के लिए आप इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, राइट। उसके बाद रिजल्ट्स ये भी बताते हैं कि ओपननेस हमको देखने को मिली है अल्टरनेट रिलेशनशिप प्रैक्टिस में, ठीक है ना। अब अल्टरनेट रिलेशनशिप, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तो ये चीज है कि हां कोई अगर शादी भी है, शादीशुदा है, यहां आप हमें ये चीज इस लेक्चर के दौरान आप हमेशा दिमाग में घुसाए रखिएगा जब आप सुने कि ये शादीशुदा लोगों के ऊपर सर्वे है, ये सिंगल्स के ऊपर नहीं है। तो शादी हो गई है लेकिन फिर भी रिलेशनशिप के लिए ओपन है, कोई बात नहीं, क्या ही पता चल रहा है, इस तरीके के हालात है कुछ। इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो कमिटमेंट और लव जो है आपको पता ही है, जैसा कि हमने बताया, इट इज क्वाइट सेक्रेड, इसको पवित्र माना गया है। पवित्र, ओशो जैसे कहते थे, पवित्र जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, स्पेशली रिलेशनशिप में तो नहीं होती है ना। अगर ऐसा होता, देखिए राम, सीता, शिव, पार्वती, ऐसे लोग, ऐसे भगवान, वो भगवानी रिश्ते हैं, है ना, दैवी रिश्ते। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज है तो आप बिल्कुल उसको बना सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ये पवित्रता भंग होने लगती है। बहुत सारे रीजंस हैं। जिम्मेदारी, जब देखिए दो लोग मिलते हैं, दो लोग में प्यार उमड़ता है, मैंने क्या बताया, वही पैशनेट लव होता है दोनों में, नजरे से नजरें मिलती हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एंडिंग तो सबने दिखा दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, असली पिक्चर तो वहां से शुरू होती है, शादी के बाद क्या होता है, ठीक है ना। तो दोनों में बढ़िया है, प्यार पनपा, अच्छे सा हुआ, लेकिन उसके बाद फिर दोनों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। औरतें जो है, अगर वो घर का काम का हाउस वाइफ है तो घर के काम में बहुत बिजी रहती है, बाहर का काम करे तो बाहर के काम में बिजी रहती है। आदमी तो बिजी ही रहते हैं बाहर के काम में भी, और घर, अब तो जमाना ऐसा होता गया कि घर, फिर बच्चा पैदा हो जाता है, तो अब धीमे धीमे ना, मतलब जिम्मेदारी, प्यार जो है वो हट जाता है और जिम्मेदारियां उसकी जगह ले लेती हैं, ठीक है। जहां पे बहुत ज्यादा मौज मस्ती होती थी, अब बस सन्नाटा है, अब बस एक रूम है, दो जान है और वो लेटे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि अगला दिन या अगला हफ्ता या अगला साल कैसे क्या करना है। तो बात इतनी सी है, लोग एक दूसरे से ऐसे ही दूर होते हैं, है ना। तो अब क्या, उसमें फिर अगर पति पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा है, पत्नी पति को खुश नहीं कर पा रही है, तो इसमें क्या होगा, दोनों में दूरियां आएंगी, वो बाहर, क्योंकि भाई हम सबको प्यार चाहिए, वी ऑल नीड लव, है ना। तो प्यार नहीं मिलेगा तो नफरती हो जाएंगे, नहीं तो रिलेशनशिप के बाहर ढूंढेंगे प्यार, कि चलो यहां पे नहीं मिल रहा, कहीं और देखते हैं। हालांकि साइकिल वही है, और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप लोग इसी ठरकी पने के चक्कर में गवा देते हैं। एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत, वो कौन से एक्टर थे, उनका ऐसे ही की स्टोरी थी, काफी मूवीज में, मैं नाम भूल गया उनकी, अभी डेथ हो गई है, मतलब अभी क्या, थोड़ा टाइम हो गया। तो बताते कि मेरी बहुत अच्छी बीवी थी, लेकिन उसको छोड़ के मैं किसी और के पास चला गया, वो एक्ट्रेस थी, और वो फिर रिलेशनशिप में इतना खराब हुआ कि मैं वापस जा नहीं सका कभी। ये होता है कई बार। क्या करना है, करना कुछ नहीं है, समझदारी बनाए रखनी है, प्यार बनाए रखना है, बस, ठीक है। सारी जिम्मेदारियां ठीक है, लेकिन हमेशा थोड़ा टाइम निकाले, शाम को जरूर घूमने जाएं, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, 3-4 महीने में एक ट्रिप जरूर मारे, जिससे आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो। वो आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और अगर नहीं बन रही है तो फिर तो छोड़ना इज बेटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मॉडर्न इंडिया रिलेशनशिप की सच्चाई जो है दिखाता है। तो इनफिडेलिटी मतलब होता है कि आप अपनी वाइफ से फेथफुल ना होना, इसको कहते हैं इनफिडेलिटी, राइट। ये चीज है। प्लेटोनिक इंटरेक्शन, ये मैंने अपने कोर्स में बहुत बढ़िया तरीके से बताया, इसमें 46% है, ठीक है ना। तो आप इनफिडेलिटी से फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं है कि आप अपनी शादी से खुश नहीं है तो किसी से फिजिकली इन्वॉल्व हो गए, बहुत और भी तरीके हैं। अगर इमोशनल कनेक्शंस की बात करते हैं तो वो भी इनफिडेलिटी के अंदर आ जाता है, ठीक है, जिसको प्लेटोनिक प्यार भरा इंटरेक्शन कहते हैं,
कि हाँ चलो किसी पार्टी में गए, छोड़ो अच्छा नजरे से नजरें मिल गई, नंबर एक्सचेंज हो गए, बातचीत करनी शुरू हो गई। तो 46% इस तरीके के रिलेशनशिप, आधे से ज्यादा, इसमें भी 46% इस तरीके के रिलेशनशिप जो है वो रखते हैं, जिसमें 52% कलकत्ता से हैं। लोकेशन वाइज भी इसमें दिया गया है। वर्चुअल फ्लर्टेशन 36 से 35%। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, डेटिंग एप्स आ गए हैं, है ना, फेसबुक आ गया है, इंस्टा आ गया है, तो उसमें वर्चुअल में भी अच्छा खासा, और इसमें औरतें भी, देखिए इसमें औरतें आदमी दोनों ही हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो रीजनल डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं, लेकिन कोची की अगर बात करते हैं तो वहां पे 35% रिस्पोंडेंट्स देखने को मिले। तो 46% प्लेटोनिक, 35 to 36 वर्चुअल, और 33 to 35 ड्रीम। अब ड्रीम का मतलब क्या है पता है? ड्रीम का मतलब ये सपना, कि आप किसी के साथ नहीं, कभी नहीं हो पा रहा है तो आप सपना देख रहे हैं कि हाँ फैंटेसी है कि हाँ यार मेरा पार्टनर नहीं तो किसी और पार्टनर के साथ हम लगे हुए हैं। तो इसमें भी अच्छा खासा आंकड़ा है। जयपुर की बात करें तो 28%, लुधियाना में 37%। तो यार रीजन वाइज जो है वो दिया हुआ है, पर यार रीजन शहरों को इतना नहीं हम कह सकते। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सच्चाई है हमारे समाज की, और ये हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं डाइवोर्स हो रहा है। डाइवोर्स नहीं तो झगड़े हो रहे हैं, और झगड़े नहीं तो लोग अलग रह रहे हैं। हालांकि एक विशेष साइकिल है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि आपको लॉयल रहना पड़ेगा, और अगर आप एक बार लॉयल नहीं है तो कभी लॉयल नहीं होंगे। वो अलग बात है कि आपके रिलेशनशिप बहुत खराब है, आप लगातार झगड़े कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है कंपैटिबिलिटी, तब तो एक अलग चीज होगी। लेकिन अगर सब कुछ सही उसके बावजूद अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये लेक्चर था, और हमारा जो साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, साइकोलॉजी ऑफ लव, उस कोर्स को आप जरूर अवेल करें। उसमें मैंने बहुत ये सारी चीजें मैंने समझाई हैं। थैंक यू सो मच।